अपनी जब क्लास करके आ रहा था, नेक्स्ट ईयर की बात है, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो मेरे को देख के बोलता है राधे राधे। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब हमारे जो कुछ रशियंस उनको हमारे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं उनको। वो पैसे सेव करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सारे हफ्ते कमाएंगे और फिर सैटरडे संडे वो उनका डे है। वो लोग घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, कोई काम नहीं करते सैटरडे संडे को, एकदम मतलब उनका पूरा वीकेंड होता है। अब भाई रशिया गए हो सिर्फ पढ़ने में तो रहोगे नहीं। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी नहीं रहते मेरे हिसाब से, मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे भी, उनको भी इंजॉय करना होता है। दिमाग में FMG रखो कि भाई हमें FMG भी इंडिया आके क्लियर करना है। हेलो एंड वेलकम टू रूस एजुकेशन स्टूडियो। आज है हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर हर्षित। ये दोनों 2018 में रशिया गए थे अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने, और आज 6 साल बाद हमारे बीच बैठे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रशिया का, वहाँ के एकेडमिक्स का, वहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स के लाइफ का और भी बहुत कुछ। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर हर्षित और डॉक्टर प्रशांत से। हेलो, वेलकम प्रशांत, वेलकम हर्षित। हेलो। स्टार्टिंग विद हर्षित, आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा था आपका 6 साल का जर्नी रशिया? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षित शर्मा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बिट्स पिलानिया वहाँ पर रहता हूँ। और मैंने पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इस साल, और अब मैं FMG के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वहाँ 6 साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन जाते टाइम जैसे कि शुरुआत में हम जब जाते हैं, जब थोड़ा डर बना रहता है, डर लगता है क्योंकि देश से पहली बार बाहर जा रहे हैं, घर वालों से दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा डर सा बना रहता है। लेकिन जैसे हमारे वहाँ पे डॉक्टर विकास सक्सेना थे, तो वो भी राजस्थान के ही हैं, तो उनसे काफ़ी फेमिलियर हुए और उन्होंने वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी हमको। तो घर जैसा ही एक माहौल था, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, और वहाँ रहना, वहाँ घूमना फिरना, वहाँ के लैंग्वेज में उन्होंने हर चीज़ में हम लोगों की हेल्प करी थी। तो 6 साल की जो जर्नी थी, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वापस आ रहे थे तब दिल नहीं कर रहा था छोड़ने का, इतना पसंद आ गया था रशिया। डॉक्टर प्रशांत, आप अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत शेखर वर्मा। मैं जब यहाँ से फर्स्ट टाइम गया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और जब मैं यहाँ से फ़र्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया था तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, बट फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे और विकास सर से हम मिले, तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम मतलब अपने ही मतलब घर में आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने जो हमारी हेल्प की पूरे मतलब 6 साल, हमें मतलब कुछ भी ज़रूरत होती थी, कुछ भी किसी चीज़ की कमी होती थी, तो हम डायरेक्ट उन्हीं से कांटेक्ट करते थे। ठीक है, तो जो सर हैं वो बहुत ही हेल्पफुल सर, हेल्प करते हैं हमारी। एंड वहाँ का रहना, खाना पीना सब बहुत अच्छा है। ठीक है, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है लैंग्वेज का एंड लोगों से बात करने का, वो भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी गेस्ट हमारे आते हैं, जितने भी पास आउट्स हमारे पास आते हैं, पहले भी आए हैं, तो आज हम थोड़ा हट के क्वेश्चंस करेंगे। पहले जो हमने एकेडमिक्स के बारे में पूछ लिया, हॉस्टल के बारे में जान लिया, टीचर्स के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब हम जानना चाहते हैं रियल स्टोरीज़ वहाँ के, जो कि एक स्टूडेंट ही बता सकता है, एक वहाँ का पास आउट ही बता सकता है। तो डॉक्टर हर्षित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा है एक इंडियन स्टूडेंट का लाइफ रशिया के एक यूनिवर्सिटी में, अदर देन स्टडीज़। अगर पढ़ाई तो है ही साथ साथ, लेकिन उसके अलावा और कुछ क्या क्या चलता है डे टू डे लाइफ में, और फ्रेंड्स कैसे बनते हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कैसे घुलते मिलते हैं लोग, ये थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी सर, ज़रूर। यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो एक मेन प्रॉब्लम रहती है लैंग्वेज की, कि आप क्योंकि रशियन लैंग्वेज आती नहीं फर्स्ट ईयर वालों को, और हम जब गए थे, जब हमें भी कोई लैंग्वेज का इतना वो शौक नहीं था, और ना हमको आती थी लैंग्वेज। अब उसमें क्या, उनको भी इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती, क्योंकि उनके भी स्कूल लाइफ में उनको इतनी अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती। तो एक लैंग्वेज बैरियर होता है, जिस वजह से कुछ जो बच्चे हैं वो फ्रेंड्स कुछ तो वैसे नहीं बना सकते, और कुछ लैंग्वेज की वजह से नहीं बना पाते। दोस्त तो हर कोई बनाना चाहता है, वहाँ पे इतने रशियन लोग हैं, तो एक होती है कि भाई इंटरनेशनल कैसे हैं, मतलब नेचर वाइज फॉरेनर्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, या फिर डिफ़िकल्ट होता है? और जगहों के बारे में, जैसे अरब वगैरह से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो शायद उनके लिए वो इतने वो वेलकमिंग नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियंस के लिए वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। क्योंकि
कुछ इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, और उन तरीक़ों में भी और यहाँ पे भी। तो ये रिलेशंस की वजह से क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो वो अपना परिवार का हिस्सा ही मानते हैं, हालांकि वो अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है उनकी, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं, हमको तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन अगर जैसे आप किसी ग्रुप में हो, आप यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ते हो, कुछ लोग, जैसे मैं स्पोर्ट्स में था, मैं वहाँ पे कैप्टन था, तो बहुत सारे रशियन लोग थे जो मेरे साथ खेलते थे। वहाँ पे मेरी एक वॉलीबॉल की खुद की टीम थी, हम क्रिकेट खेलते थे। तो वो स्पोर्ट्स में मतलब एक स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम होता था वहाँ पे, अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो जैसे कुछ हम नया स्पोर्ट खेलते थे, कबड्डी उनके लिए नया है, क्रिकेट उन लोगों के लिए नया है, तो हम बीच पे जाते थे। वहाँ पे एक हमारे बीच है, तो हम वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे खेलने की खूब जगह है। वहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, वहाँ पे लोग बास्केटबॉल वगैरह। रशिया में जनरली कौन से स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं? रशिया में मोस्ट फेमस, जैसे कि ओलंपिक्स की सबसे बेस्ट टीम है रशियंस की, रशिया में वॉलीबॉल बहुत चलता है, बास्केटबॉल बहुत चलता है, आइस हॉकी वहाँ के मौसम के हिसाब से, स्विमिंग वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और वो उनका क्या होता है कि वो पैसे सेव करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सारे हफ्ते कमाएंगे और फिर सैटरडे संडे वो उनका डे है, वो लोग घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। कोई काम नहीं करते सैटरडे संडे को, एकदम मतलब उनका पूरा वीकेंड होता है। जो भी काम उनका होता है वो डायरेक्ट फिर मंडे से ही होता है। ओके, सैटरडे संडे बस एंजॉय उनको और किसी से मतलब नहीं, और उन जैसी पार्टी कोई नहीं कर सकता, बहुत एंजॉय करते बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे मैं बता रहा था, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वो लोग इंटरेस्ट दिखाते थे कि यार ये कौन सा गेम है, ये रेसलिंग भी नहीं है, ये कुछ टेनिस भी नहीं है, ये खेल क्या रहे हैं। फिर आके वो हमसे बात करते थे, तो फिर हम उनको समझाते थे, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते थे शुरुआत के दिनों में। तो फिर ऐसे फिर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते थे, फिर वो सीखते थे गेम, फिर वो खेलते थे। हालांकि मेरे और गेम्स में इंटरेस्ट थे, मैं वॉलीबॉल और ये सब मैं ज़्यादा खेल रहा हूँ, मैं उसमें उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड था। तो फिर मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेलता था, तो वो अब अच्छा खेलते हैं, जैसा भी खेलते हैं वो लोग, फिर हमसे दोस्ती यारी, फेस टू फेस बात होनी चालू हो जाती है, फिर हमारे वो दोस्त बनते हैं, फिर हम वो अपने ग्रुप्स में ऐड करते हैं, फिर हमें इनवाइट करते हैं कुछ भी। अगर इनके जैसे इनका फेस्टिवल होता है क्रिसमस, न्यू ईयर, तो ये लोग फिर हमें इनवाइट करते हैं, हमें पार्टी में बुलाते हैं, हमें भी मतलब इंजॉय कराते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जो ये लोग खा पी रहे हैं तो हमें नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं, जो ये लोग करते हैं सेम हमें करवाते हैं, तो काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है ऐसे। फिर हमारे मतलब एक बार उनको जान जाओ, फिर वो लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत। फिर उनके साथ खेलते क्या हो जाता है कि कुछ वर्ड्स पकड़ने लग जाते हैं, फिर हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में उनसे बहुत प्यार है। अब उनसे कुछ भी मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि ट्राई करते हैं वो कि सीखें, ये लोग ट्राई करते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि नमस्ते, उनको नमस्ते तो सबसे अच्छा लगता है। और जैसे जय श्री कृष्णा हो गया, राधे राधे हो गया। जैसे कि अभी मतलब मैं अभी जब क्लास करके आ रहा था, नेक्स्ट ईयर की बात है, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो मेरे को देख के बोलता है राधे राधे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब हमारे जो कुछ रशियंस उनको हमारे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं उनको, ठीक है, और इसी से रिलेटेड मतलब सब होता है। फिर ऐसे बच्चों की लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी वहाँ जाता है कि दोस्त बनाओ, किसी भी एक्टिविटी के मीडियम से बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाओ, तुम खेलते हो तो स्पोर्ट्स के मीडियम से बनाओ, पर दोस्त ज़रूर बनाओ। अगर वहाँ की लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे रहने में बहुत आसानी होती है, बहुत चीज़ों का पता चलता है, उनके कल्चर को जानते हो, और आगे आने वाले टाइम में 4th, 5th, 6th ईयर में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं घूमने जाना हो तुमको, कुछ खाना पीना है, बैंक के काम हो जाते हैं और पासपोर्ट के काम हो जाते हैं, और 10 काम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को तो हर टाइम काम रहता है, बाहर जाते हैं, कुछ खाना होता है, समझ में नहीं आता, वेजिटेरियंस लोग होते हैं तो वहाँ पे वेज तो नील है, तुमको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नॉन वेज ही सर्व करेंगे तुमको। कुछ भी मांगोगे तो तो अगर जब तुम उसको समझा नहीं सकते तो वो तुमको नॉन वेज ही सर्व करेंगे। तो इसलिए लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ के दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, टीचर्स कैसे थे वहाँ के, और अगर कोई स्टूडेंट वीक है एकेडमिक्स में, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कोई स्टूडेंट अगर वीक है, थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ की मैनेजमेंट या वहाँ के टीचर्स कैसे हैं? क्या वीक स्टूडेंट्स को भी वो साथ साथ कैरी करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो पीछे रह जाते हैं थोड़ा एकेडमिक्स में, तो वहाँ का मतलब सपोर्ट सिस्टम कैसा है टीचर्स का, ये आप बताइए डॉक्टर। वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, वो सबसे अच्छे
टीचर्स हैं, ठीक। और फिर उसके बाद जैसे कि यूलिया मैम हो गई सबसे अच्छी टीचर, सोफिया मैम, तात्याना मैम एंड एक विक्टोरिया मैम है, वो बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं। एंड रही बात वीक बच्चों की, तो अगर जो भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि मतलब ब्रेक में पूछो, तो हम लोग फिर क्वेश्चंस लेके जाते हैं कि मैम ये क्वेश्चन बता दो, मैम ये क्वेश्चन बता दो, तो मैम पूरा फुल सपोर्ट करती हैं कि ताकि हमें कोई भी डाउट रहे ना, जब भी हम एग्ज़ाम करें तो हमें फुल में फुल मार्क्स आने का वो होता है। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, और बहुत सपोर्टिव टीचर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। और सबसे अच्छी टीचर्स तो हमारी सोफिया हो गई मैम एंड यूलिया मैम, तात्याना मैम, ये तीनों टीचर बहुत सपोर्टिव हैं और सबसे अच्छी हैं हमारी यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल, टीचर्स का बहुत मेजर रोल होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ में, कि अगर वो कहीं भी पीछे रह जाते हैं एकेडमिक्स में तो टीचर्स ही हैं जो उनको अपलिफ्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों ने जब 2018 में रशिया चुना था तो उस टाइम पे मतलब कैसा था ये डिसीजन आप लोगों के लिए, और कैसा मतलब जो आप सोच के गए थे उस टाइम पे कि रशिया ऐसा होगा, रशिया वैसा होगा, ऐसा होगा पढ़ाई के मामले में, ऐसा होगा लैंग्वेज और ये सब के मामले में, मतलब जो भी आपका इमेजिनेशन था पहले रशिया को लेके, वो जब आप कंप्लीट करके आए हैं 6 साल के बाद, तो क्या कुछ मतलब उसमें डिफरेंट लगा, और क्या कुछ आप लोग जो सोच के गए थे वैसा ही था या अलग था कुछ? सर, जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो जो रशिया सोच के पहली चीज़ दिमाग में आती है वो होती है ठंड वहाँ की, कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ, सर्वाइवल कैसा होता होगा वहाँ पे। तो लोग ड्रिंक करते होंगे कि भाई ड्रिंक नहीं करेंगे तो वहाँ की जो ठंड है उससे तुम कोप ही नहीं कर पाओगे। तो सर ये एक छोटी सी मिथ है, ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, पर यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल्स के अंदर वो हीटर्स अवेलेबल होते हैं। तो वो जो हीटर होते हैं वो रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें क्या है, आप नॉर्मल जैसे अभी हम अपन आराम से बैठे हैं वैसे तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जैसे हमारा सेंट्रल हॉस्टल है पूरा गर्म रहता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी वो उस टेम्परेचर पर रहती है, तो अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, बाहर ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वो लोग वहाँ पे एक वो जैकेट देते हैं जो वहीं मिल जाएगी, वहाँ पे जाके हम खरीदते हैं। तो वो -30 -40 तक वो जैकेट यूज़फुल होती है, उसमें ठंड नहीं लगती। और वहाँ के अलग से बूट्स आते हैं जो बर्फ़ के लिए होते हैं, तो उसमें पैर भी सेफ रहते हैं कि भाई कोई नेक्रोसिस नहीं हो जाए, गैंग्रीन नहीं हो जाए, वो ठंड की वजह से कुछ दिक्कत ना हो, बीमार ना पड़े। दूसरी थी कि भाई खाने का, कि भाई खाना मिलेगा कि नहीं, जो जी घर से दूर और ख़ासकर इंडिया से दूर वो खाना आपको नहीं मिलता जैसा आप सोचते हो। बाहर का खाना वो स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, वो ऑयल यूज़ नहीं करते, वो उबला हुआ हर चीज़ में डाल के और वही प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इसके लिए वो इस चीज़ में तो हेल्प ऐसे मिल जाती थी कि हमारी इंडियन मेस थी, तो लेकिन वो जब भी थी जब हम हॉस्टल रुकते थे तब वो चीज़ यूज़फुल थी। लेकिन जैसे को सोचते हैं कि भाई फ्लैट चले गए तो हमें खुद ही बनाना पड़ता था, हमें खुद ही खाना पड़ता था। ये फ्लैट और हॉस्टल का क्या चक्कर है, मतलब ऑप्शनल होता है, फ्लैट में भी रह सकते हैं, हॉस्टल में भी रह सकते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब डिपेंड करता है हम पे कि हमें कहाँ रहना है। फर्स्ट ईयर तक तो हमें हॉस्टल में ही रखते हैं, कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी है, और सेकेंड ईयर से तुमको जहाँ रहना है ऑप्शनल हो जाता है फिर सेकेंड ईयर से। लेकिन उसमें ये फायदा है, इसका क्या रेशियो है, मतलब कितने लोग हॉस्टल ऑप्ट करते हैं, कितने लोग फ्लैट्स ऑप्ट करते हैं? हॉस्टल में क्या सीन होता है सर कि एक फिक्स टाइम होता है कि तुम 9 बजे से पहले आ जाओ, फिर गेट बंद हो जाता है ये। और फ्लैट में क्या सीन रहता है कि हम कभी भी जा सकते हैं बाहर खाने के लिए, कभी भी बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, कभी भी बाहर एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल में विकास सर की परमिशन की ज़रूरत है, और फ्लैट में हमें किसी की ज़रूरत नहीं, खुद का बना सकते हैं, एनी टाइम खुद खा सकते हैं, अपनी तरीके से रह सकते हैं, अपने तरीके से पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो ये मतलब डिफरेंस आ जाता है एक फ्लैट और एक हॉस्टल में। बाकी मैक्सिमम रेशियो जो है वो सेल्फ कुक हॉस्टल का है। जो ज़्यादातर बच्चे जाते हैं वो सेल्फ कुकिंग हॉस्टल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपना खाना खुद बना सकते हो, रहना हॉस्टल में। तो वो फर्स्ट ईयर के एक थर्ड ईयर के बाद जो फोर्थ ईयर के बाद जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज लेती है, क्योंकि उस टाइम आपको होश आने लगता है कि अब FMG भी आ रही है, तुमको अपनी पढ़ाई भी करनी है, तुमको तुम्हारी तैयारी भी करनी है, आगे के लिए अपना फ्यूचर भी बनाना है। तो लोग क्या है फिर उस वे में जाने लगते हैं कि नहीं अब पढ़ना भी है।
तो अब यूनिवर्सिटी के बाद तुम अपना खाना भी बनाना होता है, फिर कुछ काम वगैरह भी करना होता है, अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि फ्लैट पे सभी वही खुद का काम खुद ही संभालना पड़ता है। से बिल्कुल सुबह हाँ जी, से हाँ। सोने तक सब तो फिर लोग कुछ। फिर बच्चे 4th ईयर के बाद ज्यादातर हॉस्टल प्रेफर करना चालू कर देते हैं, इसलिए कि नहीं बस अपना खाना बनाएंगे, वहीं पे वॉशिंग मशीन वगैरह है हॉस्टल में, वहाँ पे अपने कपड़े धुल जाएंगे, अपन पढ़ेंगे, क्लास जाएंगे, आएंगे, पढ़ेंगे। तो फिर वो एक जो ये चेंज होता है ना, इस वजह से 4th 5th ईयर में बच्चे ज्यादातर फिर सेल्फ कुक हॉस्टल चूज करते हैं, और क्योंकि उसमें थोड़े पैसे भी बचते हैं बच्चों के। और इसमें भैया का बहुत साथ रहता है कि भैया खुद चेक करते हैं कि भाई किसको सच में ज़रूरत है, क्योंकि फिर इतने एप्लीकेशंस आ जाती है, सीट्स लिमिटेड होती हैं हॉस्टल की, क्योंकि शुरुआत में तो आप हॉस्टल में थे, आपको सीट मिल गई थी, पर फिर आप अपनी खुद की मर्जी से आप फ्लैट गए, अब आप वापस हॉस्टल आना चाहते हो, तो फिर उसमें चेक करना पड़ता है कि नहीं आपको सच में ज़रूरत है, सीट अवेलेबल है, फिर उस हिसाब से भैया आपको सीट अवेलेबल करवाते हैं। बेड नंबर्स बढ़वाएंगे या फिर फ्लोर इंक्रीज करवा सकते हैं कि भाई अगर बच्चों को सच में ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस वे में काफ़ी हेल्प मिलती है उनकी। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं पर्म में या फिर आगे जाएंगे, उनको आप क्या एडवाइस करोगे इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल एंड फ्लैट? देखो एडवाइस तो यही है, हमारी जो भी बच्चे जाएंगे या फिर जो जाने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जा रहे हो तो हॉस्टल ही रहो। एफएमजी दिमाग में एफएमजी रखो कि भाई हमें एफएमजी भी इंडिया आके क्लियर करना है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई हॉस्टल ही वो ज़्यादा रहो, कंपलसरी रहो। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है कि मतलब एक तो फ्लैट का जो रेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, और उसमें भी 2-3 लोग को रख कर चलना पड़ता है, तो उसमें क्या भले हाफ हो जाता है, बट मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि भाई हॉस्टल ही रहो। हॉस्टल ही सबसे बेस्ट है, तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाएगा, बना बनाया तुमको साफ, मतलब कि तुमको साफ़ सफाई भी मिल जाएगी और तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तुमको सिर्फ पढ़ना है, क्लास आना है, सोना है, और वहाँ सर की नज़रों में रहोगे तो एकदम मतलब डिसिप्लिन में रहोगे, ऊट पटांग ख्याल नहीं आएंगे दिमाग में, ये हाँ आप डिसिप्लिन में रहोगे। हाँ। और मेन बात तो मैं जो अभी जाने वाले हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जा रहे हो आप लोग, बेस्ट ऑफ लक, बट उन दिमाग में एफएमजी रख के चलना है कि भाई हमें 6 साल बाद आना है, तो मुझे एफएमजी क्लियर करनी है, एक फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर करनी है बस। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि रशिया की सुंदरता वर्ल्ड वाइड फेमस है, सभी लोग जानते हैं रशिया कितना सुंदर है, बीट समर, बीट विंटर, बीट स्प्रिंग, किसी भी सीजन में रशिया को बहुत सुंदर माना जाता है। तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमें, वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए, वहाँ के सुंदरता के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। जैसे कि अभी हमने बोला था, जो इनका जो मतलब फेस्टिवल है वो क्रिसमस एंड क्या न्यू ईयर है, तो वहाँ पे जो इनके फेस्टिवल्स है वो 10 दिन पहले से ही वो मनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उनकी यहाँ 10 दिन पहले ही इनका जो भी होता है स्टार्ट हो जाता है सेलिब्रेशन, और वो करते रहते हैं 10 जनवरी तक करते रहते हैं। उनका मतलब 1 तारीख आके भी ख़त्म हो जाती है, उनका सेलिब्रेशन नहीं रुकता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जो ठंडी होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, वो सबसे अच्छी, वो जो दिसंबर से लेकर जो जनवरी तक जो ठंडी होती है वो सबसे बेस्ट ठंडी होती है। बाकी का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस, मैं निकला भी नहीं उतना, बट हाँ वहाँ का जो इनका फेस्टिवल वो न्यू ईयर है, वो क्रिसमस है। वहाँ की दिवाली है सर, वहाँ पे जो न्यू ईयर होता है, जैसे यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है, वो लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट वैसे करते हैं क्रैकर्स के साथ, हाँ, lights के साथ। बिल्कुल बहुत पूरी की पूरी सड़कें वो लोग सजा देते हैं, पूरी लाइटिंग करते हैं और पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। उस दिन उनकी पार्टी होती है अलग अलग प्रकार की, उस टाइम वो खाना वाना और मिठाई वगैरह, उनका खैर मिठाई मिठा नहीं होता, वो होती है मिठाई बस उनके हाँ, वो हिसाब बस से, वो चॉकलेट से इनका फेमस है। उनकी वो ड्रिंक्स, वो लोग अपना ड्रिंक करेंगे, अपना खाएंगे, अपने पटाखे वगैरह उड़ाएंगे। और क्योंकि छुट्टियों का टाइम होता है तो ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम सेंट पीटर और मॉस्को बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमस है कि भाई वहाँ पे जो सुंदरता, वहाँ पे जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्ट अपना न्यू ईयर का, क्रिसमस का, वो बहुत ही ज़्यादा इतना सुंदर होता है कि मतलब सामने से इच्छा होती है कि यार चले जाएं, देख लें वो जगह। और मेरे को पर्सनली सेंट पीटर्सबर्ग बहुत अच्छा लगता है, मॉस्को से भी ज़्यादा अच्छा मुझे सेंट पीटर्सबर्ग लगता है। घूमने की खूब जगह है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, स्ट्रीट क्लब्स हैं और नाइट क्लब्स हैं खूब सारे, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं खूब सारे, कुछ भी खाओ अपने पसंद का खाओ, बिल्कुल इंडियन टेस्ट आता है वहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे बैलेंस बना के रखा ये सब, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप रशिया में थे 6 साल के लिए, तो घूमना फिरना, दोस्त बनाना, साथ साथ पढ़ाई भी करना, ये सब का बैलेंस कैसे बनाया आपने, और अपने जूनियर्स को क्या रिकमेंड करोगे कि
कुछ भी ना छूट जाए उनका वहाँ पे, ना पढ़ाई छूट जाए, ना उनका घूमना छूट जाए, मतलब ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आपके जूनियर्स हैं उनको कैसे एडवाइस करोगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जब तक क्लासेस चल रही हैं डेली क्लास जाए। पहली बात तो क्लास हमको छोड़नी नहीं है, डेली क्लास जाए। जब छुट्टी जब ये लोग देते हैं 10-15 दिन की, ये दिसंबर के टाइम पे जो छुट्टी देते हैं उनमें जाके घूमें, इंजॉय करें, कुछ भी करें। एट द एंड इनको क्लास जानी ही जानी है, इनको क्लास नहीं छोड़ना है, कोई भी सब्जेक्ट इनका नहीं छूटना चाहिए, कोई भी मतलब अपसेंट वगैरह नहीं लगनी चाहिए। मेरी तो बस यही एडवाइस है कि जब तक क्लास चल रही है तब तक पढ़ाई, खाना, सोना, सबसे मेन बात फिटनेस का ध्यान रखना। और जब छुट्टी हो तो अपना एंजॉयमेंट करो, वीकेंड पे एंजॉय करना चाहते हो तो वीकेंड पे कर सकते हो, नहीं तो जब छुट्टी हो तो अपना छुट्टी पे कर सकते हो। मेरा तो यही ओपिनियन है कि भाई क्लास, खाना, सोना एंड फिटनेस पे ज़्यादा करें। सर क्लास जाना पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो आप ऐसे नहीं कि आप अपनी प्रॉक्सी लगवा दोगे तो हो जाएगा। और वही प्रायोरिटी भी है आपका, इसीलिए आप गए हो, क्लास के लिए ही गए हो आप। तो आपको क्लास तो जानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने क्लास छोड़ दी तो आपको पहले डीन ऑफिस में से जाके परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई मुझे ये क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से आपको परमिशन मिलती है वैलिड रीज़न पे ही, फिर आप वापस आते हो, अपनी क्लास पूरी करोगे दूसरे बैच के साथ। तो इससे बढ़िया आप सेम डे, अगर तबीयत खराब नहीं है और ऐसे ही नींद ज्यादा आ रही, कोई बहाना नहीं। हाँ, मतलब कुछ जेन्युइन रीजन नहीं है तो क्लास मिस ना करें। बिल्कुल, क्लास जाइए, क्लास में बैठिए, पढ़िए। ज्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं चलती, लास्ट तक आते आते शुरुआत के टाइम पे चलती हैं 6-7 घंटे क्लासेस रहती हैं, पर फिर ऐसे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं तो क्लास की ड्यूरेशन छोटी होती जाती है। तो जैसे फाइनल ईयर में फिर हॉस्पिटल्स, और ये मेन सब्जेक्ट रहता है, हॉस्पिटल थेरेपी हो गया, पॉलीक्लिनिक थेरेपी हो गया, तो इसमें हॉस्पिटल जाना होता है। तो वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे मैक्स, इतना ही ज़्यादा रोकते, उससे ज़्यादा रोकते भी नहीं। तो उस टाइम पे ये भी हो जाता है कि आप अपनी खुद की तैयारी भी कर सकते हो। अब भाई रशिया गए हो, सिर्फ पढ़ने में तो रहोगे नहीं। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी नहीं रहते मेरे हिसाब से, मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे भी, उनको भी इंजॉय करना होता है। तो इतनी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, इंडिया से ज़्यादा बोलता हूँ मैं तो, इंडिया से भी ज़्यादा। अगर आपको लैंग्वेज आती है और आपके पास सही गाइडेंस है तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट्स के लिए, खासकर जो कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब खेलते हैं। ऐसी भी बात नहीं क्रिकेट वहाँ नहीं खेलते, होता नहीं। हर साल हमारी यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है क्रिकेट टूर्नामेंट, पर्म में हर साल होता है। हर पूरे रशिया से ट्वेर स्टेट, ऑरेनबर्ग, मारी, चुआस, पिस्को, सब यूनिवर्सिटीज पर्म आती हैं। क्रिकेट का मैच होता है पूरा, बेशक वो 1 मंथ होता है, वो स्पोर्ट्स को डेडिकेट करते हैं। हमारे खुद के पर्म में परमेथॉन नाम से टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कबड्डी, जो कि इंडियन स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्विज भी, मतलब कि जो बच्चे पढ़ते हैं, चेस और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज़ के टूर्नामेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही। फिर क्रिकेट में जो हम अपने लेवल पे भी करते हैं, फिर बाहर से सब यूनिवर्सिटीज आते हैं तब वो बड़े लेवल पे भी करते हैं। वो यूट्यूब पे सब उनकी वीडियोस भी हैं, आप जो भी चाहो, जो भी देख रहा है बच्चा, जो चेक करना चाहता है, प्लीज गो एंड चेक। कितने अच्छे से होता है, कितना अच्छा बच्चे को डेवलपमेंट मिलता है, कितना अच्छा बच्चे को एक्सपोजर मिलता है। तो उसमें पढ़ाई भी होती है और स्पोर्ट्स भी होते हैं, ना कि आप कोई गलत जगह जाके ऐसे सोच रहे हो कि यार जाएंगे वहाँ बैठना ही है। ये सब अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके मन में है कि आपको कुछ करना है तो आपको इनफ टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए भी, आपको इनफ टाइम मिलेगा खेलने के लिए भी, और एंजॉय करने के लिए भी, और घूमने के लिए भी। 2 से 3 महीने की छुट्टी आपको मिलती है समर की। वो समर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि गर्मी थोड़ी ज्यादा लग सकती है कुछ जगहों पे, पर समर को भी क्या ही गर्मी लगेगा, जो यहाँ का 50 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे मैक्सिमम 30-35, ये वहाँ का मैक्स है। गर्मी है हाँ, लेकिन वो इतनी अच्छी होती है क्योंकि गर्मी में सब कुछ ऐसे होता है ना, खुल जाता है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, लोग बढ़िया तरीके से घूमते हैं। आप वो वाला मेन टाइम है जब आप जाके कहीं घूम के आ सकते हो। एक्सट्रीम ठंड के बाद वो जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तब जाते लोग बीचेस जाते हैं, हमारे साथ मेरे खुद के इतने दोस्त थे, हम सब घूमने जाते थे। कुछ कहना चाह रहा है? वहाँ का जो 25 टेम्परेचर है ना, मतलब यहाँ 50 वहाँ 25 सेम बराबर है। अगर 25 टेम्परेचर वहाँ का है तो तुम्हें लगेगा कि नहीं हम इंडिया में बैठे हुए हैं 50 डिग्री पे। इतनी मतलब धूप होती, इतना समर बहुत अच्छा होता है वहाँ का समर, और एकदम सब खुल जाते हैं ना, मतलब बच्चे वहाँ पे मैंने देख रखे खेलते हैं, कहीं भी कूदते हैं। हाँ, जब विंटर्स में वो मैक्सिमम टाइम इंडोर्स रहते हैं, तो वही समर्स में वो जब सब कुछ खुलता है, ओपन होता है, टेम्परेचर सही होता है बाहर का, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। बच्चे इनके हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं उनकी, बहुत एक्टिव हैं। पहली बात तो एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कि वो मतलब छोटे हैं, ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा एक्टिव है वो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस लगेंगी,
क्लासेस से आने के बाद जो आपको मान लो कि वो टीचर बोलता है कि आपको ये कल करके आना और आपको ये आज के टाइम पे पढ़ना है, तो आप वो अपना करिए। अपना कोई भी सोर्स है आपके पास, प्रेप लेटर में अब तो बहुत सारे हैं, या फिर कोई आपका पर्सनल फेवरेट टीचर है, आप वो उसकी वीडियोस उठाइए। और जैसे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है, 5-7 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, तो आप सोच लो कि भाई मुझे बायोकेमिस्ट्री यहाँ से भी पढ़ लूँगा और मैं मेरा सोर्स भी उठा लेता हूँ कि नहीं, मेरे को ये वाला टीचर पसंद है इंडिया का और इसका FMG का रिजल्ट ठीक रहता है, मैं ये कर लेता हूँ। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे की वीडियो रोज़ देखोगे तो कंप्लीट होएगा। कितना टाइम है? 6 साल का समय आप लोगों के पास, अगर आप आज भी चालू करोगे तो अपना वहाँ पे रह के पढ़िए। जो भी वहाँ से क्लास से आके आप अपना सोर्स निकालिए। उसके बाद वहाँ पे सारे जो गेम्स हैं, कोई आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो यूनिवर्सिटी आपको शाम के टाइम पे उनकी सारी एक्टिविटीज शाम के टाइम पे चलती हैं, रात के 10 बजे तक। गर्मियों में 12 बजे तक अंधेरा नहीं होता सर वहाँ पे, तो उनकी सारी एक्टिविटीज वाइट नाइट कहते हैं उससे। और सर्दियों में दिन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी उनकी नाइट लाइफ ज्यादा लंबी चलती है। तो फिर हमारे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 6, 7, 8 बजे के बाद चलती थी, तो हम वहाँ पे जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे। वहाँ पे पूरा हर एक स्पोर्ट का अपना अपना दिन होता है। 3 दिन वॉलीबॉल होती थी, ऐसे 3 दिन टेबल टेनिस वो चलता था वहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से। हम वहाँ पे जाके खेलते भी थे। यूनिवर्सिटी हमको आगे दूसरी जगहों पे भी लेके जाती थी। ये यक्तनबर्ग हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी हमको लेके गई थी कि भाई नहीं, आपकी टीम है, वहाँ पे मैच है। यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग गए थे खेलने। घूमना भी हो जाता है, रशियन दोस्त भी बन जाते हैं, हम एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, मज़ा आता है। एट द एंड हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो हमने गलती की वो आप लोग मत करना बस। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर हर्षित और डॉक्टर प्रशांत, जो कि बताया अपना एक्सपीरियंस 6 साल का रशिया और पाम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो हम आगे भी और पास आउट्स को बुलाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया से, और उनसे जानेंगे उनके यूनिवर्सिटी का रशिया का एक्सपीरियंस एज ए इंडियन स्टूडेंट। तो अगर आप इस साल या आने वाले टाइम में रशिया से MBBS करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे ही और स्टोरीज आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।